हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेडियस इतना इतना। तो बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कौन होता है। आप जानते ही होंगे कौन। हमने कौन से रिलेटेड आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिए होंगे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल होता है। और लेटरल होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कैसे होता है ये सब हमने बता दिया है कि पिछले वाले वीडियो में कौन से रिलेटेड कैसे ये सर्किल जुड़ जाता है तो ये बन जाता है पाई आर आर प्लस एल। तो अब इसका हम बेसिकली अब वैल्यूम पढ़ने वाले हैं। इसका वैल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा अलग है लेकिन इससे सिलेंडर से मिलता जुलता है। जैसे सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें इसी में बस 1/3 कर देना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी वैल्यूम हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये रहा हाइट है और हमें हाइट चाहिए बेसिकली और रेडियस चाहिए, दोनों दिया हुआ है तो इजिली वे में हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 × 6 और ये रहा एच। ठीक है, तो ये रहा 7 से 7 कैंसिल और 3 2 जा 6, तो बचा कितना, ये बचा 1 × 22 × 2 × 6। ठीक है, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 × 22, ये 2 × 6 हो जाएगा बेसिकली 264 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसमें सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन में रेडियस इतना दिया हार्ट, तो वही चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू इसमें 3.5 रखना है, 3.5 इंटू 3.5 और हाइट जो है इसमें है 12। ठीक है, तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो हो जाएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4/7। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली तो ये हो जाएगा हमारा जो वॉल्यूम आएगा इसमें 154 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। ठीक है, एक तरीके से ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द कॉनिकल वेसल्स। ठीक है, इसमें लीटर में कैपेसिटी बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बस इसमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, हाँ, जो पहला क्वेश्चन है उसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये स्लैंट हाइट है, मतलब एल दिया है 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हम कोन यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो रेडियस है, ये दिया है 7, लेकिन हमें दे दिया है बेसिकली स्लैंट हाइट, मतलब ये दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना होगा ये चीज़। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमें एच निकालना होगा। तो पहले हम निकाल देते हैं ये जो फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हाइट और ये बेस है, डायगोनल है। अगर हमें हमें डी देखा जाए, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हालांकि इसको हाइपोटेनस कहा जाता है तो हम एच लिख देते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब ये होता है हाइट। ठीक है, तो हमारा जो हाइट हाइपोटेनस है 25 है, 25 का स्क्वायर और बेस तो 70 स्क्वायर दिया और यही परपेंडिकुलर मतलब होता है हाइट हमें निकालना है बी। ठीक है, तो हम बी को मान लेते हैं एच। ठीक है, तो एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होगा 625, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल प्लस एच का स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा, तो 625 में से 49 बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो -49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। इसको हम बेसिकली इसमें ये माइनस कर देंगे। ठीक, तो आएगा 576। ठीक है,
576 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576, और ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 इसका एलसीएम। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 24। हाइट हमारा मिल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसका क्या वैल्यूम निकाल सकते हैं, तो वैल्यूम का फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 इंटू 22/7। तो आर हमारा हमें मिल गया, आर तो हमें दिया ही है। ठीक है, आर रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, और एच हमारा 24 मिल गया। तो ये 7 से 7 कैंसिल, और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो बचा कितना, ये बचा हमारा 1 इधर, यहाँ 22 बचा, और यहाँ 7 बचा, और यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, ठीक है, तो अब जब इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 1232, और ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पे दिया लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको लीटर में, हमें बताया था ना मीटर क्यूब, लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें नीचे तो हमें ये सेंटीमीटर है तो इसको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो इसको डिवाइड करना होगा। तो एरिया इन लीटर, कैपेसिटी अभी लिख देते हैं, कैपेसिटी इन लीटर, इन लीटर इज इक्वल टू 1232 डिवाइड बाई 1000। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली, तो इसको 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो इसको जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वही 1.232 लीटर। ठीक है, दैट्स इट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, तो वही स्लैंट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, तो वही पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है एल, वही हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, तो वही बेस यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे हम फिर से डायग्राम बना देते हैं, तो यहाँ अलग है ना इसका जो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, हाँ यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पे हमें हाइट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ स्लैंट, हमें यहाँ पे रेडियस निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे पहले रेडियस निकालेंगे फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमें बेस ही निकालना है, तो बेस का स्क्वायर, तो और हाइट कितना दिया 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 169 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ बेस को हम आर ही लिख देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस 144। तो ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली, यहाँ ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। तो देन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 5, फिर ये हो गया 2, और ये हो गया बस 25। देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, जाहिर सी बात है ये अंडर रूट में जाएगा ना, यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो आर की वैल्यू क्या आएगा 5 ही आएगा, आर की वैल्यू 5 ही आना है। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो हम वैल्यूम निकाल देते हैं, वैल्यूम निकाल देते हैं, वैल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू है 5 इंटू 5, और एच है हमारा हाइट, इसमें 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट 12 दिया है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यूम आ जाएगा वो हो जाएगा 2200, ठीक है, अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वैल्यूम। ठीक है, अब देखिए हम इसको 7 के फॉर्म में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे हमको इसको उसमें भी लीटर में भी चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करना है तो हमें इसको चेंज करने में आसानी होगी। अभी हमें बेसिकली लीटर में ही आंसर देना है, तो इसको डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन लीटर तो हो जाएगा 2200, वही डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो बेसिकली इतना हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली हमारा जो आंसर होगा, देखिए ये तो पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पे देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22/70। तो इसको आप फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे पॉइंट में ले जाएंगे तो जाएगा 0.31 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था हाइट ऑफ द कोन इज़ 15 सेंटीमीटर एंड उसका वैल्यूम इतना दिया तो उसका डायमीटर निकालना है, ठीक है? तो ये रहा बेसिकली देखिए ये कोन है, ठीक है? ये उसका रेडियस है और ये उसका है हाइट, ठीक है? तो उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमको ये बेसिकली इसका आर मतलब ये डायमीटर निकालना है, बेस। तो हमें डायमीटर निकालना है तो इसकी वैल्यूम बेसिकली दिया है 570 सेंटीमीटर क्यूब, तो बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो आइए निकाल लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी वैल्यूम दिया है, तो वैल्यूम ऑफ कोन, कोन इज़ इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूम हमें दिया है 50 70 और 1/3 हमें पाई की वैल्यू कह रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन इसमें 3.15 कह रहा है 14 लिखने के लिए। चलिए ठीक है, रख देते हैं। तो अब इसमें हमें आर ही तो निकालना ही है, ठीक है? क्यों आर निकल जाएगा तो हम उसका दुगना कर देंगे तो बेस मिल जाएगा, ठीक है? हमें एक बार आर मिल जाए तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, ठीक है? सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट, हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइट है 15 तो 15 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? 3 5 सा 15, तो ये हो गया 1570 इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5, ठीक है? इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप जब इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली यहाँ पे ऐसे, तो देखिए 1570, अब ये बेसिकली दोनों जाके वहाँ पे डिवाइड ही होगा, तो डिवाइड बाई 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है? देखिए आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्स 100 आ जाएगा, ठीक है? तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली 10। अगर आर इज इक्वल टू हमें मिल गया 10, ठीक है? अगर आर की वैल्यू 10 मिल तो बेस कितना हो जाएगा, ठीक है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ द बेस, यहाँ पे क्या कह रहा है? जैसे कि फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो रेडियस हो गया हमारा बेसिकली 10, तो बेस कितना हो जाएगा? ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस हमारा तो 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देख लीजिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा आंसर। तो देखिए ये अप्रॉक्स में आएगा, याद रखिए कुछ पॉइंट में जाएगा, लेकिन हम इसको 100 ही मानेंगे, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए था फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए वैल्यूम, वैल्यूम जो है, वैल्यूम बेसिकली पहले से मेंशन्ड है, वैल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बेसिकली 22/7 का इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया है, इसलिए इसमें पाई बेसिकली सॉल्व नहीं किया है। इसमें आप 22/7 करके इसको सॉल्व कर देंगे तो वो हो जाएगा, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अभी हम सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि बाद में हम पाई से पाई काट देंगे, आपको दिखाएंगे कैसे काटेंगे, आप देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है? तो इसमें हमें क्या निकला? फाइंड द इफ द वैल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज कोन हाइट उसका 9 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, वही डायमीटर ही निकालना है, मतलब आर निकल जाए डायमीटर निकल जाए। तो वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? वैल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? वैल्यूम हमें ऑलरेडी दिया 48 पाई, और 1/3 पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे, हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे, ठीक है? ये पाई, और आर की आर तो हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर। तो एच हमारा कितना दिया? एच दिया है 9, ठीक है? ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे बचा कितना? 48, ठीक है? ये है तो इसके बीच में एक्चुअली इंटू पाई है, तो इज इक्वल टू है बेसिकली पाई 3 इंटू, देखिए ये 3 भी बचा है तो हम 3 को पहले लिख देते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? 3 3 ज़ा 9। अब ये देखिए, अब आर स्क्वायर इजगल टू कितना होगा? आर स्क्वायर इजगल टू होगा 48 इंटू पाई लिख देंगे, और यहाँ पे 3 इंटू पाई, ये 3 पाई है, इस 3 पाई को पूरा इधर हम भेज देते हैं, तो 3 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, हम यहाँ से भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते थे, ठीक है? तो पाई से पाई कैंसिल, और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो आर स्क्वायर इजगल टू 18 आया, देन आर इजगल टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है? तो 4 4 जा 16 होता है, तो अंडर रूट में आपको पता है कोई चीज़ जाता है तो 2 के फॉर्म में रहता है, 1 निकलता है बाहर, तो आर की वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बेस कितना होता है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, ऑफ द बेस
ठीक है। बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, दैट्स इट्स। ये रहा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कॉनिकल पीट है, तो टॉप जो डायमीटर उसका इतना इतना है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। बहुत ईजी है, देखिए किलोलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, मिलीग्राम, लीटर, और ये सेंटीलीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर इसमें रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आई बटन पे आप क्लिक करके हमारे मेजरमेंट में हमने बेसिकली पूरा डायग्राम दिया है कि कैसे आप इस चीज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/75 मीटर। और डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर है। तो हम वैल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यूम ऑफ कॉनिकल पेट मतलब एक तरीके से गड्ढा है, ठीक है, पेट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू है हमारी 1.75, और 2 बार है तो 1.75, और हाइट हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे बेसिकली तो आएगा 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका वैल्यूम आ गया 38.5 मीटर क्यूब। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर। ठीक है, किलो लीटर में कैपेसिटी कह रहा है, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए किलो लीटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमने बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो पहले आइए हम लीटर में चेंज कर देते हैं। आप इसको जैसे ही लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देते हैं कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन लीटर। जैसे आप लीटर में चेंज करेंगे 38.5 इंटू 1000 करेंगे, 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 38,500, इतना लीटर हो जाएगा। अब हमने ये आपको डायग्राम बताया था, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, फिर इसके नीचे आता है सेंटी। ठीक है, फिर इसके नीचे सॉरी डेसी, सेंटी एंड मिली। अब देखिए ये लीटर है तो इसको हमें ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाना है, फिर से 1000 से डिवाइड करना होगा। कैपेसिटी इन किलो लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 38,500 डिवाइड बाई 1000। एक तरीके से ये फिर वही ओरिजिनल फॉर्म में जैसे था 38.5 मीटर क्यूब, एक तरीके से देखा जाए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये फिर से उसी फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक 9 क्वेश्चन तक है इसमें, तो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तो यही होता है इस वीडियो का एंड, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।